हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शैलेंद्र भारती की ओर से बलशाली नमस्कार। बलशाली इसलिए कि आज हम बजरंग का अर्थ जानेंगे और दंडवत करेंगे उस बजरंग को जिसने धरती पर जन्म लेकर के हमें बल और भक्ति का अर्थ समझाया। बजरंग का अर्थ है वज्र के जैसे कठोर अंगों वाला, वो जो बल दे, वो जो भूत पिशाच को निकट नहीं आने दे, जो शत्रुओं पर विजय दिलवाता है, वो जो आपको किसी भी संकट से निकाल करके ले जाता है, वो जो आपको बल, बुद्धि और विद्या तीनों देता है, वो जिसकी सहायता स्वयं भगवान भी लेते हैं। जी हां, वो हैं हनुमान। जय बजरंगबली। अंजनी सुत, केसरी नंदन, चिरंजीवी या पवन पुत्र, हनुमान जी के ऐसे कई नाम हैं क्योंकि उनकी महिमा महान है। वो अपने को भक्त तो बताते हैं, पर प्रभु श्री राम उन्हें अपना भाई मानते थे। चिरंजीवी हनुमान रुद्रावतार भी कहलाते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था, जिसे आज हम हनुमान के नाम से जानते हैं। उनको यदि समझना है तो बहुत आवश्यक है पहले ये जाने कि उनका जन्म हुआ कैसे था। अंजना और केसरी जी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंजना अपना दुख लेकर के मतंग ऋषि जी के पास गईं। तब मतंग ऋषि जी ने उनसे 12 वर्ष तक तप करने को कहा। तब बहुत भयंकर था। 12 सालों तक अंजना जी तपस्या करती रही, पर केवल वायु पर ही जीवित रही। वायु देवता अंजना जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ में ये भी कहा कि तुम्हारे यहां जो पुत्र पैदा होगा उसका ओज सूर्य की तरह होगा, जो वेदों का मर्मज्ञ होगा और अति बलशाली होगा। इस तरह से मां अंजना और पिता केसरी को उनका पुत्र मिला। पर यह तो केवल एक ही कथा है हनुमान जी की पहली जयंती की। उनकी दूसरी जयंती के बारे में भी आपको बताता हूं। यदि हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो उसमें हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, क्योंकि उन्हें पवन देव का वरदान था। तो जन्म से ही अंजनी पुत्र बलवान तो थे ही। एक दिन इस बालक को बड़ी भूख लगी। उसको आकाश में सूर्य दिखा, जो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई फल हो, शायद संतरा लगा हो या कोई और फल। फिर इस बालक ने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया और अमावस्या के दिन चंद्र और सूर्य को अपना ग्रास बनाने का अधिकार वैसे तो राहु को था। राहु को जब यह पता चला कि बालक ने सूर्य को ग्रस लिया, तो राहु ये शिकायत लेकर के इंद्र के पास पहुंचा। क्रोधित इंद्र ने बालक अंजनी पुत्र पर प्रहार किया। प्रहार इतना भयंकर था कि बालक की ठोड़ी पर जाकर लगा। पवन देव ने वायु रोक दी। धरती पर त्राही मच गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को वायुदेव के पास लेकर के गए। वायुदेव अपने अचेत पुत्र को गोद में लेकर के बैठे थे। वहां उपस्थित सारे देवताओं ने इस बालक को नया जीवन दिया और इस तरह से हनुमान जी के ये दूसरी जयंती भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, क्योंकि इंद्र के प्रहार से ठोड़ी यानी हनु टेढ़ी हो गई थी, तो बालक का नाम हनुमान पड़ गया। पहली तिथि को जन्मोत्सव के रूप में तो दूसरी को नया जीवन मिलने के कारण विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे कुछ और भी कथाएं हैं जिसमें आपको हनुमान जी के शिव अवतार होने को लेकर के भी मिल जाएंगी। काल कालांतर से ये श्रद्धा ही है जो कथाओं के रूप में अलग अलग आकार लेती रही है। हनुमान आज भी धरती पर विराजमान है क्योंकि वे चिरंजीवी हैं। रामायण तो हनुमान जी के बिना अधूरी है ही। महाभारत में भी हनुमान का विस्तृत उल्लेख है। भीम के अहंकार पर चोट लगी थी जब एक सोते हुए वानर ने अपनी पूंछ उसके रास्ते से नहीं हटाई। वानर ने कहा कि भीम, तुम तो बड़े बलशाली हो, खुद ही हटा लो। भीम का सारा बल विफल हो गया, पर पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम को समझ में आया कि उसके सामने कौन है। हनुमान जी को राम जी ने ही यह वरदान दिया था कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए वो हमेशा विराजमान रहेंगे। आज भी जहां कहीं भी राम कथा होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर हनुमान जी न हो। ऐसा भी कहा जाता है
कि राम जी की लंबी आयु के लिए हनुमान अपने शरीर पर सिंदूर लगाते थे, जो आज तक होता है। हनुमान जयंती पर देश में अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहिए। सुबह सवेरे शुद्ध होकर के नहा धोकर हनुमान जी के चित्र या उनकी प्रतिमा के सामने चौमुखी घी का दिया जलाएं। आप लाल, पीले या हरे कपड़े पहन सकते हैं, पर काले कपड़े बिल्कुल न पहने। रंगों में यही ध्यान उन पर चढ़ाए जाने पुष्पों के लिए भी रखें। दूध, घी, दही इत्यादि से आप हवन कर सकते हैं। साथ में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और हनुमान आरती से अपनी पूजा का समापन करें। सिंदूर और केसर से युक्त चंदन हनुमान जी को लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि हनुमान मंगल को जन्मे थे, तो सबका मंगल करते हैं, तो इसीलिए हनुमान मंगलमय भी कहलाते हैं। उनका जीवन चरित्र यदि आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे उन्होंने राम जी के काम संवारे थे। तो जो प्रभु के काम साध सकता है, और अगर हम भी अपने सच्चे मन से उन्हें याद करें, उनकी पूजा पाठ करें, तो क्या वो हमारे बिगड़े काम नहीं बनाएंगे? जो संकट में से निकाल कर ले जाएं, वो संकट मोचक। पर यदि आप चाहते हैं कि संकट के समय हनुमान जी आपकी सहायता के लिए आएं, तो उन्हें केवल अपने मन में रखें। ऐसा न करें कि जब जब संकट आए तभी आप उन्हें याद करें। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान का निरंतर जाप, यानी कि आप जो कुछ भी करें सब उन्हें समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद सारी समस्याएं उनकी हो जाती हैं। यदि आप स्वयं उनके हैं, तो जिन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है, जिन्हें शरीर का बल बढ़ाना है, जिन्हें अपने घनघोर संकटों से मुक्ति पानी है, जो भयंकर शत्रुओं से जूझ रहे हैं, या वो जो बस अपना मंगल चाहते हैं, सारी बातों की एक अचूक औषधि है बजरंगी नाम की सिद्धि। नाम तो अनेक हैं, महावीर, बजरंगी, संकट मोचक, आंजनेय, पवन पुत्र, लक्ष्मण, प्राणदाता और भी न जाने कितने। आप जिस भी नाम से पुकारें, हनुमान जी अवश्य आएंगे। चाहिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा। देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हनुमान जी का मंदिर न हो, या सुबह सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई न देता हो। ये भारत के जनमानस की प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा ही है, जो अपने इष्ट को सदा मन में रखकर अपना मंगल चाहती है। रुद्र के अवतार, शिव के अंश और राम के भक्त को वंदन करते हुए मैं शैलेंद्र भारती ये आशा करता हूं कि हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर अविरत बनी रहे और आपके सारे काम संवरते रहे। बोलिए जय श्री हनुमान।